Hello dear students, a very good morning to all of you. How are you? I hope you all are very well and doing well in this lockdown time. So dear students, today we will start the syllabus for second term. So bring the English Circle book in your hand. So dear students, our today's lesson is lesson number 6 in the garden, that is on page number 52. So let's start with the reading section of this lesson. I am Meenu. मैं मीनू हूँ. Every Sunday we go for a family outing. हर एक संडे, हर एक रविवार को हम सब फैमिली आउटिंग पे जाते हैं. मतलब पूरी की पूरी फैमिली बाहर घूमने के लिए जाती है. टुडे इज संडे. आज रविवार है. ममा एंड पापा आर टेकिंग ग्रैंडपा, ग्रैंडमा एंड मी टू द बटरफ्लाई गार्डन. मम्मा और पापा जो हैं वो दादा दादी को और मुझे एक तितलियों वाले गार्डन में, तितलियों वाले बाग में लेकर जा रहे हैं. इट इज ए लवली गार्डन. यह एक प्यारा बाग है, लवली गार्डन. इट इज इन द शेप ऑफ ए बटरफ्लाई. यह एक तितली के आकार का है. इट हैज मैनी स्मॉल प्लांट्स एंड सम बिग ट्रीज. इसमें बहुत सारे छोटे छोटे पौधे हैं, स्मॉल प्लांट्स एंड सम बिग ट्रीज, और बड़े बड़े पेड़ हैं. इट हैज ए चेरी ट्री. तो इस बाग में एक चेरी का ट्री भी है. चेरी क्या है? एक फ्रूट का नेम है. ठीक है. इट ऑल्सो हैज एन एप्पल ट्री. इस बाग में एक एप्पल का ट्री भी है, एक सेब का पेड़ भी है. एवरीथिंग इज ग्रीन इन द गार्डन. इस गार्डन में हर एक चीज हरी भरी है, वो ग्रीन कलर की है. देयर आर मैनी ब्यूटीफुल फ्लावर्स लाइक द सनफ्लावर, रोज एंड डालिया. तो इस बाग में जो है बहुत ही सुंदर फूल हैं, जैसे कि सनफ्लावर, सूरजमुखी का फूल, रोज, गुलाब का फूल एंड डालिया. डालिया भी एक फूल का नेम है. तो इस गार्डन में बहुत ही सुंदर सुंदर फूल हैं. द गार्डनर इज वाटरिंग द प्लांट्स. जो गार्डनर होता है वो माली होता है. जो माली है वो पौधों को पानी दे रहा है. देयर आर चिल्ड्रन प्लेइंग अराउंड. तो जो चिल्ड्रन हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, इस बाग में आसपास खेल रहे हैं. माय ग्रैंडपेरेंट्स शो मी ए ब्राइट रेड बटरफ्लाई विद येलो स्पॉट्स. तो जो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, मेरे दादा दादी हैं, उन्होंने मुझे एक बहुत ही गहरे रंग की, जो लाल रंग की तितली है, जिसमें येलो स्पॉट्स मतलब पीले रंग के धब्बे हैं, वो मुझे दिखाई. I
see 10 very colorful butterflies। तो मैंने इस बाग में जो हैं 10 कलरफुल बटरफ्लाइज देखी, मतलब रंग बिरंगी तितलियां मैंने इस बाग में देखी। तो मीनू ने कितनी बटरफ्लाइज देखी? 10। पापा इज हेल्पिंग मी कैच द बटरफ्लाइज। पापा बटरफ्लाइज पकड़ने में मेरी मदद कर रहे हैं, तितलियों को पकड़ने में मेरी मदद कर रहे हैं। We are using a net to catch them। तो हम इन तितलियों को पकड़ने के लिए एक जाल की मदद ले रहे हैं, एक नेट की मदद। We catch 2 butterflies। हमने कितनी तितलियां पकड़ी? We catch 2 butterflies। हमने उस नेट की मदद से 2 तितलियां पकड़ी। After some time, कुछ समय बाद, I play with the other children in the garden। तो कुछ समय बाद मैं दूसरे बच्चों के साथ खेलती हूँ। I share an orange with them। मैंने एक जो संतरा है वो उन बच्चों के साथ शेयर किया। When it is time to leave। जब वहां से जाने का टाइम हुआ, वहां से जाने का समय हुआ, I take the 2 butterflies home। तो उस समय मैं जो मीनू ने 2 तितलियां पकड़ी थी वो उसको घर लेकर जाती है। I put them in a glass jar। तो जो तितलियां 2 पकड़ी थी उसने एक कांच का जो जार है उसमें डाली, so that I can look at them। मीनू ने बोला कि मैंने वो जो तितलियां पकड़ी थी वो उसने कांच के एक जार में डाली। क्यों डाली? so that I can look at them। ताकि वो उनकी तरफ देख सके। वो अपने घर में लेकर जाना चाहती थी और उसकी तरफ वो मतलब देखना चाहती थी उनको। After some time, कुछ समय बाद, I open the jar। थोड़े समय के बाद मीनू ने वो उस जो कांच का जो जार था उसको खोला। एंड सेट द बटरफ्लाइज फ्री। और उन 2 तितलियों को उसने आजाद कर दिया, उनको जाने दिया। दे आर हैप्पी। तो जो वो तितलियां थी वो दोनों बहुत खुश थी। सो आई एम। अगर वो दोनों तितलियां मैंने कांच के जो जार में से निकाल दी थी तो वो खुश थी। तो सो आई एम मीन्स मीनू भी बहुत खुश थी क्योंकि उसने उन 2 बटरफ्लाइज को जाने दिया था। सो डियर स्टूडेंट्स, तो हमें इस लेसन से क्या सीखने को मिलता है कि हमें किसी भी पशु पक्षी को या किसी भी जो इंसेक्ट्स होते हैं, जो कीट पतंगे होते हैं, उनको हमें कैद करके नहीं रखना चाहिए, उनको हमें छोड़ देना चाहिए। So dear students, I hope you understood the lesson, and now we will proceed next on page number 54. First one we have number the lines in the right order. We catch 2 butterflies. Mama and Papa are taking us to the butterfly garden. Papa is helping me catch the butterflies. It has many small plants and some big trees. I put them in a glass jar so that I can look at them. So first we have Mama and Papa are taking us to the butterfly garden. So second, it has many small plants and some big trees. Third,
Papa is helping me catch the butterflies. Fourth, we catch 2 butterflies. And fifth, I put them in a glass jar so that I can look at them. So dear students, I know that you already read these lines in the lesson and you can rearrange these lines very properly and easily. So let's move forward to the B section. Answer the questions given below in your own words. First we have, where are Meenu and her family going? मीनू और उसकी फैमिली कहाँ जा रही हैं? They are going to the butterfly garden. जो मीनू और उसकी फैमिली है वो एक तितलियों वाले बाग में जा रही है. What is the gardener doing? जो गार्डनर है, माली है, वो क्या कर रहा है? The gardener is watering the plants. जो गार्डनर है, माली है, वो पौधों को पानी दे रहा है. नेक्स्ट वी हैव, व्हाट डू मीनूज ग्रैंड पेरेंट्स शो हर? मीनू के जो दादा दादी हैं वो उसे क्या दिखाते हैं? ग्रैंड पेरेंट्स शो ए bright red butterfly with yellow spots. जो मीनू के दादा दादी हैं वो एक गहरे लाल रंग की तितली है वो दिखा रहे हैं जिसके ऊपर येलो स्पॉट्स हैं, पीले रंग के धब्बे हैं. Next we have, what are Papa and Meenu using to catch the butterflies? मीनू और उसके जो पापा हैं वो तितलियों को पकड़ने के लिए क्या यूज कर रहे हैं? They are using a net to catch the butterflies. जो मीनू और उसके पापा हैं वो एक जाल की मदद से तितलियों को पकड़ रहे हैं. नेक्स्ट वी हैव, व्हाई डज मीनू पुट द बटरफ्लाइज इन ए ग्लास जार? जो मीनू है वो उन तितलियों को एक कांच के जार में क्यों रखती है? मीनू put the butterflies in a jar so that she can look at them. मीनू जो तितलियों को जार में इसलिए रख रही है ताकि वो उन तितलियों को देख सके. नाउ लेट्स मूव ऑन पेज नंबर 55. हियर वी हैव, fill in the blanks with words from the boxes. One has been done for you. Here we have, just like the concept, change the gender. Here we have male and female. First one we have man, man, and female will be wo, woo, man, man, woman. Second one we have brother, and here we have sister, sis, ter, sister. Third one we have lion, and its female will be
L-I-O-N-E-S-S, lioness, lion, lioness. Fourth one we have son. Daughter, D-A-U-G-H-T-E-R, daughter. Fifth one we have cock. Cock's female will be H-E-N, hen. Cock, hen. Next, uncle, aunt, A-U-N-T, aunt. Next have nephew, and its female will be niece, N-I-E-C-E, niece. Next we have tiger, tigress, T-I-G-R-E-S-S, tigress. So dear students, now let's move on page number 56. Here we have fill in the blanks with the A or N. So dear students, I hope you read this concept A or N in your previous class also. So dear students, we have five vowels which are A, E, I, O and U. कौन कौन से होते हैं? A, E, I, O, U. ये जो 5 वॉवल्स हैं, अगर कोई भी वर्ड जो है वो वॉवल से स्टार्ट होता है, अगर कोई भी वर्ड A से, E से, I से, O से या U से स्टार्ट होता है, तो उसके आगे हम क्या यूज़ करते हैं? AN, N. क्या यूज़ करते हैं? AN, N. सो जो बाकी के हैं उनको हम बोलते हैं, बाकी के लेटर्स को हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स, और उनके आगे हम यूज़ करते हैं A. जहाँ पे भी आपको कोई वर्ड दिखे जो A से स्टार्ट हो रहा है, E से स्टार्ट हो रहा है, I से स्टार्ट हो रहा है, O से स्टार्ट हो रहा है या फिर U से स्टार्ट हो रहा है, उसके आगे हम AN, N लगाएंगे. क्या लगाएंगे? AN, N. और जो बाकी के जो लेटर्स हैं उनको हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स, और उसके आगे हम लगाएंगे A. So here we have, do you have dash pencil? So dear students, here we have a P. P क्या है? एक वॉवल है या कॉन्सोनेंट है? ये एक कॉन्सोनेंट है, क्योंकि वॉवल्स कौन कौन से होते हैं? A-E-I-O-U. सो ये P जो है वो कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट के आगे हम A यूज़ करेंगे. डू यू हैव ए पेंसिल? नो, आई हैव डैश इरेजर. E एक वॉवल है तो हम यूज़ करेंगे N. डैश आउल इज सिटिंग ऑन द ट्री. O जो है वो एक वॉवल है, सो हम यहाँ पे लगाएंगे N. नेक्स्ट वी हैव I will see dash movie tonight. सो यहाँ पे M जो है वो एक कॉन्सोनेंट है तो हम A यूज़ करेंगे. There is dash pen under the table. P जो है वो एक कॉन्सोनेंट है तो हम A यूज़ करेंगे. He bought dash apple. A एक वॉवल है तो हमने N यूज़ किया. And dash mango. M एक कॉन्सोनेंट है तो हमने A यूज़ किया. He bought an apple and a mango. Granny ate dash apple dash orange and dash banana. तो ये A है वॉवल, N यूज़ किया हमने. O भी वॉवल है तो हमने N यूज़ किया. And dash banana, B is a consonant, so we used A. Granny ate an apple, an orange and a banana. Next we have, did you read the story about dash ox and dash camel? O is a vowel, so here we will write N, and dash camel. C is a consonant, so we will write here A. So dear students, I hope that this concept is clear to you. So I hope you will revise this concept at home also. So dear students, let's move forward. Number the words in alphabetical order. So dear students, here we have some words which starts with the
it starts with the letters in alphabets. And today I recognize that the garden's G starts gets the first position out of all these words. So here I write number 1 and hen, G, H number 2, I number 3, J number 4, K number 5, and L number 6, mean to say G, H, I, J, K, L. And next we have listen to an audio and guess the flower's name. Choose words from the boxes. Here we have marigold, sunflower, lotus, rose. So dear students, here we have some pictures. You have to recognize these pictures and give the name to the particular flower. Here we have sunflower. So we will write here S-U-N, sun, F-L-O-W-E-R, sunflower. Here we have a rose picture. Here we will write R-O-S-E, rose. And third one we have marigold, M-A-R-I, Mary, G-O-L-D, gold, marigold. Fourth one we have L-O-T-U-S, tus, lotus, sunflower, rose, marigold, lotus. So dear students, let's move on page number 57. Here we have what do you like doing? Complete the sentences with words from the boxes. So dear students, यहाँ पे आपको लिखना है कि आपको क्या क्या करना पसंद है. What would you like to do? First one we have I like to read story books. You can write by yourself also that what would you like to do. So here we wrote I like to play in the park, I like to sing and dance, I like to paint pictures, I like to watch television. So you can write read story books, sing and dance, paint pictures, go swimming, play in the park, visit my relatives, watch television, listen to story by grandma. So dear students, you can choose what would you like out of all these. Here we have activity dip your fingers in different watercolors, print them on the wings of the butterfly. So dear students, आपको इसमें क्या करना है, वाटर कलर लेने हैं, उसमें अपनी फिंगर को ऐसे डिप करना है. डिप करके आप वन फिंगर को डिप करके आप इसको विंग्स को जो है आप उसको स्पॉट्स के साथ इसको फिल कर सकते हैं और उसको एक अच्छी सी एक्टिविटी का नाम दे सकते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप you understood the whole lesson and all the contents related with this lesson. So dear students, we have the written assignment of that lesson in the garden. So you will also get this assignment and you can write from here also. You can read the dictation words, you can write the question answers, and you can complete your whole book by seeing this assignment. So dear students, I hope you will revise this lesson positively, and dear parents, I also hope that you will also take the daily test of your board. So be safe, be healthy at home. Thank you and have a wonderful day.